नमस्कार। सभी सुधी श्रोताओं को नमस्कार। YouTube पर अपने इस कार्यक्रम में मैं कभी कभी संस्कृत के नवीन प्रकाशनों पर चर्चा करता रहा हूँ। संस्कृत साहित्य से संबंधित प्रकाशन या संस्कृत में नवीन साहित्यिक कृतियाँ। आज की इस चर्चा में 7 नवीन ग्रंथों पर बात करेंगे। उनमें से पहला ग्रंथ एक अभिनंदन ग्रंथ है जो वेद की जानी मानी विदुषी प्रोफेसर शशि तिवारी के सम्मान में उनके जीवन के 75 वर्ष पूरे होने पर प्रकाशित किया गया है। गत माह प्रोफेसर शशि तिवारी के अभिनंदन में अत्यंत भव्य गरिमामय समारोह का वर्चुअल माध्यम से आयोजन किया गया, जिसमें फ्रांस, जर्मनी तथा अन्य कई देशों के वेद के जाने माने विद्वान और भारत के भी वेद विद्या के संस्कृत शास्त्रों के प्रकांड पंडित उपस्थित थे। इतनी बड़ी उपस्थिति द्योतित करती है कि आचार्य शशि तिवारी का संस्कृत जगत में कितना आदर समादर रहा है। वे हमारे बीच में एक माननीय विभूति रही हैं। एक अध्यापक के रूप में उनकी शिष्य मंडली उनके प्रति सदैव श्रद्धावनत रही और शिष्य वात्सल्य जो उनका है वह भी सुविदित है। यह अभिनंदन ग्रंथ उनके सम्मान में प्रकाशित किया गया। जेम्स ऑफ वैदिक विजडम अंग्रेजी में इसका शीर्षक है और वेद विद्या श्री संस्कृत में इस ग्रंथ का नाम है। इसके संपादक मंडल में वेद के जाने माने विद्वान सम्मिलित हैं। प्रधान संपादक इसके प्रोफेसर भास्कर नाथ भट्टाचार्य हैं, जो स्कूल ऑफ वैदिक स्टडीज के निदेशक हैं रविंद्र भारती विश्वविद्यालय कलकत्ता में। इसके संपादक प्रोफेसर दिनेश चंद्र शास्त्री हैं, जो गुरुकुल कांगड़ी विश्वविद्यालय में वेद विभाग के अध्यक्ष हैं। उनके साथ संपादक के रूप में प्रोफेसर रंजीत बेहरा हैं, जो दिल्ली विश्वविद्यालय के संस्कृत विभाग में आचार्य हैं, तथा 2 युवा विद्वान, एक विदुषी डॉक्टर अपर्णा धीर खंडेलवाल और डॉक्टर ऋषिराज पाठक, ये सह संपादक के रूप में इस संपादक मंडल में रहे हैं। ये सभी सुयोग्य विद्वान हैं और सभी ने बहुत निष्ठा से इस ग्रंथ का संपादन किया है। इसमें 7 खंड हैं। पहला खंड शशि तिवारी के जीवन, व्यक्तित्व, कृतित्व और उनके अवदान पर है। 35 से अधिक उनके वेद विद्या से संबंधित ग्रंथ हैं। उन्होंने राष्ट्रीय और अंतर्राष्ट्रीय स्तर के वेद संबंधी अनेक सम्मेलन, कार्यशालाएं, संगोष्ठियां आयोजित की हैं। उनकी कार्यवाही प्रकाशित की है। देव संस्था जो अंतर्राष्ट्रीय संस्था है उसका वे संचालन नियमन करती रही हैं और उसका जो मुखपत्र है उसको प्रकाशित करती रही हैं। इस रूप में एक समर्पित, निष्ठावान शिक्षाविद के रूप में उनका संस्कृत जगत सम्मान करता रहा है और यह ग्रंथ उसी सम्मान की एक सार्थक अभिव्यक्ति है। इसमें जो वेद के विभिन्न पक्षों पर केंद्रित खंड हैं, वैदिक संस्कृति और वेदों के काल निर्णय के संबंध में, उसमें प्रोफेसर निकोलस कजानास जो ग्रीस देश के जाने माने विद्वान हैं और उन्होंने यूरो केंद्रित विमर्श जो संस्कृत विद्या का है उसको बहुत चुनौती दी है और आर्यों के बाहर से आने के संबंध में, वेदों के काल के संबंध में गहरे अन्वेषण के साथ में उन्होंने अपनी मान्यताएं प्रस्तुत की हैं। Continuity of Vedic civilization and its
इन्फ्लुएंस ऑन वर्ल्ड शीर्षक से उनका लेख इसमें प्रकाशित है। शांति निकेतन में संस्कृत विभाग में आचार्य डॉक्टर अरुण रंजन मिश्र का इसमें एक महत्वपूर्ण लेख है, वेदों में जनजातियों पर, ट्राइबलिज्म इन वैदिक लिटरेचर। इस पर इस प्रकार से वैदिक दर्शन और धर्म, विभिन्न वैदिक अवधारणाएं, वैदिक समाज, वेदों में वैज्ञानिक तत्व, इतने खंड, प्रथम खंड के परिचयात्मक खंड के अलावा 8-7 खंड इसमें और है। वैदिक भाषा और भाषा शास्त्र तथा वैदिक कर्मकांड और कर्म सिद्धांत, इस पर भी अंतिम खंड है। यह ग्रंथ लगभग 750 पृष्ठों का है। इसमें 100 पृष्ठों की सामग्री अभिनंदनीय विदुषी के अवदान पर तथा शेष सामग्री वेदों के विभिन्न पक्षों पर है। प्रतिभा प्रकाशन नई दिल्ली के द्वारा इस ग्रंथ का प्रकाशन किया गया। 3 विविध विधाओं में निबद्ध काव्य कृतियों की चर्चा मैं यहाँ करूँगा। उसमें तीनों के ही संपादक डॉक्टर अनिल प्रताप गिरी हैं। अनिल प्रताप गिरी बिहार के केंद्रीय विश्वविद्यालय में संस्कृत विभाग में प्राध्यापक हैं। युवा और उत्साही विद्वान वे हैं। उन्होंने अभिराज राजेंद्र मिश्र की रचनाओं के 3 संकलन तैयार किए हैं जो विभिन्न विधाओं में हैं। बाणवाग्नि पहला संकलन उसमें है जो कथानिकाओं का या कहानियों का संकलन है। इसमें 11 संस्कृत कथानिकाएं या कहानियाँ अभिराज राजेंद्र मिश्र की संकलित की गई हैं। उसमें से कतिपय नवीन कहानियाँ कथानिकाएं हैं जो अभी तक उनके संकलनों में नहीं आई हैं, शेष पूर्व प्रकाशित संकलनों से ली गई हैं। अभिराज राजेंद्र मिश्र की कथा साहित्य की अपनी एक अलग पहचान है और डॉक्टर अनिल प्रताप गिरी ने बाणवाग्नि जो इसकी एक कथा है उसके आधार पर इस ग्रंथ का संकलन का शीर्षक तो रखा है, किंतु ब्रैकेट में कोष्ठक में भाषांतर प्रतिस्पर्धिन्यो मर्मोद्घाटिन्य कथानिका ऐसा उपशीर्षक अपनी ओर से दिया है। आशा इसका है कि अन्य भाषाओं में जो कहानियाँ लिखी जा रही हैं उनसे टक्कर लेने वाली भाषांतर प्रतिस्पर्धिन्य मर्मोद्घाटिन्य, मर्म उद्घाटित करने वाली या मार्मिक कथाएं ये हैं। रोमानियत और भावुकता राजेंद्र मिश्र की कहानियों की पहचान रही है और सामाजिक यथार्थ का भी चित्रण उन्होंने किया है। भाषा की प्रौढ़ी, नए मुहावरों का प्रयोग, भाषा की समृद्धि उनके गद्य में, उनके पद्य में भी देखने को मिलती है। इसका प्रकाशन इलाहाबाद से वैजयंत प्रकाशन से हुआ है। यह अभी पुस्तक मुझे, तीनों पुस्तकें जो अनिल प्रताप गिरी ने संपादित की हैं, मुझे 4-5 दिन पहले ही प्राप्त हुई है। शशि तिवारी का अभिनंदन ग्रंथ भी मुझे 2-3 दिन पहले ही प्राप्त हुआ है। यद्यपि शशि तिवारी के अभिनंदन ग्रंथ पर प्रकाशन वर्ष 2021 है, इस पुस्तक पर प्रकाशन वर्ष 2019 है। दूसरी पुस्तक अनिल प्रताप गिरी के द्वारा संपादित अभिराज पंचशती है। इसमें 5 शतक काव्य राजेंद्र मिश्र के संकलित किए गए हैं और उन शतक काव्यों में एक सर्वथा नवीन विषय पर है जो इस समय की ज्वलंत समस्या है। अंतिम शतक करोना शतकम है। शेष शतक पूर्व में पठित देखे गए हैं। अभिराज शतकम, मुक्ति शतकम, निषेध शतकम, अश्वघाटी शतकम। अश्वघाटी छंद की छटा अश्वघाटी शतकम में देखी जा सकती है।
जो कि दीर्घबंध का छंद है और कम लोग उसमें रचना कर पाते हैं। तीसरी पुस्तक जो अनिल प्रताप गिरी के द्वारा संपादित है और उसी प्रकाशन से तीनों पुस्तकें ये प्रकाशित हैं, उनमें से तीसरी पुस्तक अन्योक्ति दर्पण है। और अन्योक्ति साहित्य पर मिश्र जी ने काम भी किया है, अन्योक्तियाँ उन्होंने स्वयं भी लिखी हैं। उनकी कुछ चुनी हुई अन्योक्तियों का संकलन अनिल प्रताप गिरी ने किया है। अन्योक्ति काव्य की विधा संस्कृत की एक विशिष्ट विधा रही है और कई कवियों की पहचान उनकी अन्योक्तियों के कारण है। भल्लट कवि, उनकी अन्योक्तियाँ बहुत मार्मिक हैं। पंडित राज जगन्नाथ, उनकी अन्योक्तियों का तो कहना ही क्या है। उसी परंपरा में राजेंद्र मिश्र की अन्योक्तियाँ आती हैं। संपादक ने बहुत विस्तार से अन्योक्ति साहित्य की परंपरा का परिचय भी दिया है और अनेक जो अन्योक्तिकार हैं उनकी चर्चा अपनी भूमिका में की है। यह अन्योक्तियों के जो विषय यहाँ पर हैं वो देवताओं पर अन्योक्तियाँ हैं, उसमें हास्य भी है, श्रद्धा भी है और अन्यापदेश अन्योक्ति की पहचान हुआ करती है कि अप्रस्तुत का वर्णन करते हैं और प्रस्तुत का आक्षेप किया जाता है। कुछ अन्योक्तियाँ देवताओं पर हैं, कुछ मनुष्यों पर हैं, विभिन्न प्रकार के मनुष्य हैं, कुछ प्रकृति के विभिन्न प्राकृतिक उपादानों पर हैं, कुछ विभिन्न पशुओं पर हैं, पक्षियों पर भी हैं और विभिन्न वनस्पतियों पर हैं तथा विविध अन्योक्तियाँ हैं। कुछ नए विषय भी लिए गए हैं, जैसे घटी यंत्र है, उपनेत्र है, दूरदर्शनम है, विध्वस्त राजभवनम है, चंचा है। ये जो चंचा मनुष्य तृण पुरुष हुआ करता है। प्रपा है, करपास कपास है। इसके माध्यम से छोटी छोटे पदार्थों के माध्यम से सांकेतिक व्यंजनाएं अन्योक्ति काव्य में की गई है। चौथी पुस्तक, चौथी, पांचवी और मैंने 4 पुस्तकों की चर्चा की है। पांचवी पुस्तक, पांचवी, छठी और सातवीं पुस्तक, 3 पुस्तकें ये मेरी स्वयं की अपनी हैं। उनमें से संस्कृत साहित्य का समग्र इतिहास, यह 2018 में प्रकाशित है। 4 खंडों का 2400 से अधिक पृष्ठों का यह ग्रंथ है। इसमें वैदिक काल से लगाकर 2017 तक के संस्कृत के विशाल साहित्य का आकलन करने का, विवरण देने का प्रयास किया गया है, जो कि अत्यंत ही जटिल और कठिन कार्य है। यथासंभव संपूर्ण संस्कृत साहित्य की समग्रता में एक छवि प्रस्तुत करने का प्रयास 4 खंडों के इस इतिहास में किया गया है। इसका प्रकाशन न्यू भारतीय बुक कॉरपोरेशन, नई दिल्ली के द्वारा किया गया। पहले खंड में लगभग 100 पृष्ठों की विशद भूमिका है। संपूर्ण संस्कृत साहित्य की पीठिका और उससे जुड़े हुए अनेक बिंदु इस भूमिका में स्पष्ट करने का प्रयास किया गया है, जिनमें कि संस्कृत में इतिहास लेखन की, संस्कृत साहित्य के इतिहास लेखन की समस्याएं, अब तक जिस दृष्टि से जिस प्रकार के इतिहास संस्कृत साहित्य के लिखे जा रहे हैं, उनकी कड़ी में एक नए इतिहास ग्रंथ की आवश्यकता क्यों है, और संस्कृत साहित्य से संबंधित जो अनुसंधान होते रहे हैं उनका भी परिचय दिया गया है। पश्चिम के विद्वानों के कार्यों की चर्चा के साथ और संस्कृत में इतिहास की अवधारणा, वर्तमान विश्व में संस्कृत इत्यादि विषयों पर इस भूमिका में चर्चा की गई है, जो संस्कृत साहित्य के अध्ययन की एक पीठिका निर्मित करती है। अनेक महत्वपूर्ण ग्रंथों पर पहली बार इस ग्रंथ में विचार किया गया है।
और अनेक ऐसे बिंदु जिन पर चर्चा नहीं की जाती वो इसमें उपात्त हैं, लिए गए हैं। संस्कृत कविता पर लोक भाषाओं का, लौकिक वाङ्मय का, लोक साहित्य का प्रभाव, इस पर यथा प्रसंग इसमें चर्चा की गई है। संस्कृत में लोकोक्तियाँ और मुहावरे, जो अलग अलग कवियों के अपने मुहावरे हैं, उन पर भी चर्चा की गई है। लोक जीवन की या जनजीवन की जो परंपरा है, लोक जीवन के चित्रण की परंपरा संस्कृत साहित्य में, और अनेक कवि ऐसे हैं जो कि गांव गिराओं पर, गांव के किसानों पर, श्रमिकों पर ही कविता लिखते हैं, और ये 1000 वर्षों तक जारी रही एक संपन्न परंपरा है जो कि उपेक्षित रही है। योगेश्वर हैं, अभिनंद हैं, केशट हैं, ऐसे शताधिक कवि इसमें हुए और वे बड़े महाकवि हैं। उनकी कविता उपेक्षित रही है, उस पर चर्चा इसमें है। अनेक कवि जिन पर दृष्टि कम जाती है या नहीं जाती है, उनका संधान करके उन्हें स्थान इस इतिहास ग्रंथ में दिया गया है। मानांक कवि का वृंदावन काव्य है। चंद्र गोविंद का लोकानंद नाटक है, जिसकी कहीं चर्चा नहीं होती है, परंतु अत्यंत ही महत्वपूर्ण नाटक है 7वीं शताब्दी का। और संस्कृत नाटक का एक महत्वपूर्ण पक्ष छूट जाता है यदि उसकी चर्चा न की जाए। अनेक अज्ञात प्राय काव्य और नाटकों पर भी विस्तार से यहाँ चर्चा की गई है, जिनकी संस्कृत साहित्य की परंपरा में एक महत्वपूर्ण भूमिका रही है। संस्कृत साहित्य की संपूर्ण विकास यात्रा को इसमें 5 चरणों में आकलित करने का प्रयास किया गया है। उद्भव काल, स्थापना काल, समृद्धि काल, विस्तार काल और आधुनिक काल। ये लगभग 5 सहस्राब्दियों में, ये जो 5 कालखंडों में संस्कृत साहित्य की विकास यात्रा सुदीर्घ अवधि तक जारी रही है और अभी भी सतत रूप से जारी है। उसके ऐतिहासिक, सामाजिक और सांस्कृतिक परिप्रेक्ष्य को समझने के लिए एक दृष्टि विकसित करने का यहाँ प्रयास किया गया है। और भास और कालिदास के पहले नाट्य की और रंगमंच की क्या परंपरा थी, इस पर अनुसंधान करते हुए 2 ऐसी कृतियों का परिचय दिया गया है जिनकी चर्चा अभी तक नहीं हुई है संस्कृत साहित्य के इतिहास ग्रंथों में। उनमें से एक सुपर्णाध्याय है, जो वैदिक काल में लिखा गया एक नाट्य का आलेख है। वैदिक भाषा में मंत्रों में लिखा गया है, परंतु वह नाटक है, उसमें संवाद है और नाट्य निर्देश भी है। यह ईसा से 1000 साल पहले या उससे भी पहले की रचना, इसका यज्ञों में अभिनय भी होता रहा है। उसके 2 संस्करण प्रकाशित हैं। उनके विवरण के साथ में विश्व के पहले नाटक के रूप में इस कृति की चर्चा इस ग्रंथ में की गई। मेरे हिसाब से विश्व साहित्य का पहला नाटक है, क्योंकि इतना पुराना नाटक जो ईसा से लगभग 1500 साल पहले होता रहा है, प्रयुक्त हुआ है, उसका आलेख हमको प्राप्त है, अन्य दूसरा नहीं है। नाटककार सुबंधु पर पहली बार इसमें विचार हुआ है 2वीं शताब्दी ईस्वी पूर्व में। राजा बिंदुसार की राजसभा में सुबंधु मंत्री थे। उन्होंने वासवदत्ता नाट्यपारा नाम से नाटक लिखा था। उसकी चर्चा अभिनव गुप्त ने की है। इस प्रकार की लगभग 100 ऐसी कृतियों की चर्चा इस ग्रंथ में है जो लुप्त हो गई हैं, परंतु उनके संदर्भ इतने मिलते हैं कि उनका एक सीमा तक पुनरुद्धार, पुनराविष्कार किया जा सकता है, अथवा उनके संबंध में परिचय तो दिया ही जा सकता है। उसमें से यह नाटककार सुबंधु की कृति, जो कालिदास के पहले के नाटककार हैं, और कालिदास को मैं प्रथम शताब्दी ईस्वी पूर्व में मानता हूँ, उनकी नाट्य रचना है। भास और नाट्यशास्त्र के अंतर संबंध पर इस इतिहास में नया प्रकाश डाला गया है, और विशेष रूप से स्वप्नवासव दत्तम के महत्वपूर्ण उल्लेख कुछ नाट्यशास्त्र के ग्रंथों में मिलते हैं।
उनके आलोक। अनेक कवि जो भुला दिए गए और जिनकी कृतियां प्रकाश में नहीं आ सकी, पर वो संस्कृत के अनोखे कवि हैं, संपन्न उनकी कविता है, उन पर चर्चा यहाँ आई है। धर्मकीर्ति बड़े बौद्ध दार्शनिक हैं, पर कवि के रूप में भी वे बहुत महत्वपूर्ण हैं। आनंदवर्धन जैसे बड़े काव्यशास्त्री उनकी रचना पर चर्चा करते हैं। और अत्यंत ही संपन्न उनकी कविता है। इसी प्रकार से भट्ट लक्ष्मीधर एक बड़े कवि हैं। चक्रपाणि विजय उनका महाकाव्य है। 10वीं शताब्दी के वे बड़े कवि हैं और यह महाकाव्य माघ और श्रीहर्ष की कविता से किसी भी तरह न्यून नहीं है। इस तरह के अनेक महाकवियों का परिचय इस इतिहास ग्रंथ में दिया गया है, जो संस्कृत साहित्य के विषय में दुष्प्रचार के तंत्र को तोड़ते हैं। बृहत्त्रयी किसने कह दिया कि ये बृहत्त्रयी है? हमारी परंपरा में किसी ने नहीं कहा, मेरी जानकारी जहाँ तक है। ये एक आधुनिक प्रवाद है कि माघ, भारवी और श्रीहर्ष की बृहत्त्रयी है। बृहत्त्रयी के जो कवि हैं उनके समतुल्य अनेक कवि हुए और पंडित परंपरा उनको मानती रही कि यदि माघ हैं तो रत्नाकर ने उनको पीछे छोड़ दिया है, और यदि माघ और रत्नाकर हैं तो कप्पिणाभ्युदय के लेखक शिवस्वामी ने और भी आगे की कविता लिख दी है। ये 11वीं-12वीं शताब्दी के कवि हैं। मंक हैं, उनका महाकाव्य है। कवि कर्णपुर का पारिजात हरण महाकाव्य है, अत्यंत ही सुंदर महाकाव्य है। कालिदास की शैली, वैदर्भी रीति और सुंदर काव्य कल्पनाएं और संपूर्ण भारत की छवि जिस तरह से इस महाकाव्य में उकेरी गई, नीलकंठ दीक्षित के महाकाव्य हैं। इसलिए माघ, भारवी और श्रीहर्ष की परंपरा में ऐसे अनेक महाकाव्यों की चर्चा उसी कड़ी में होनी चाहिए, उसी के समतुल्य देखते हुए होनी चाहिए। और हमारी पंडित परंपरा तो यही मानती आई कि सतत विकास होता रहा है। ये पश्चिम से आया हुआ प्रवाद है कि संस्कृत साहित्य का क्षरण हुआ और उसमें मौलिक लेखन 11वीं शताब्दी के बाद नहीं हुआ। इस रूढ़ धारणा को, जो कि उपनिवेश काल में बनाई गई, यह इतिहास ग्रंथ तोड़ता है। और अनेक ऐसी काव्य कृतियाँ जो बिसर गई हैं। कीचक वधम एक नवीन 10वीं शताब्दी का महाकाव्य है, महत्वपूर्ण महाकाव्य है, संपूर्ण यमक काव्य है। इस तरह के कतिपय काव्यों का परिचय इसमें दिया गया है। और 16वीं, 17वीं, 18वीं शताब्दी के जो कवि हैं उनकी तो चर्चा एक तरह से वर्जित ही मान ली जाती है। उसमें अनेक कवि हैं, महत्वपूर्ण कवि हैं। अकबरी कालिदास गोविंद भट्ट हैं। उसके पहले मलिनाथ, उनका महाकाव्य है रामचरित पर। मुक्तक भी उनके बहुत सरस हैं। कवींद्राचार्य सरस्वती 17वीं शताब्दी के कवि हैं, ब्रजभाषा के कवि हैं, संस्कृत के भी कवि हैं और आचार्य भी हैं बड़े। इस तरह के अनेक कवियों का परिचय है। महिला कवियों का भी परिचय इसमें दिया गया है। फल्गु हस्तिनी है, मोरिका है, वैजयंती है, प्रियंवदा है, मधुरवाणी है। इनका परिचय कम मिलता है। विज्जिका, शीला भट्टारिका आदि कवियों का तो परिचय प्राप्त होता है। महिला कवियों का जो अवदान है उस पर भी चर्चा की जानी चाहिए और इस अभाव की पूर्ति एक सीमा तक करने का प्रयास यहाँ किया गया है। इस प्रकार से प्रथम 3 खंडों में वैदिक काल से लगाकर 1850 ईस्वी के पहले तक के साहित्य पर चर्चा है। चौथा खंड इस ग्रंथ का 1850 ईस्वी से 2017 तक लिखे गए संस्कृत साहित्य पर है और यह सबसे बड़ा, आकार में सबसे बड़ा खंड भी है।
और यह प्रमाणों से ही यह तथ्य हमारे सामने है कि जितनी बड़ी मात्रा में पिछली 2 शताब्दियों में संस्कृत में साहित्य लिखा गया, उतनी अधिक संख्या और मात्रा में इसके पहले के कुछ हजार वर्षों में भी कदाचित नहीं लिखा गया है। केवल मात्रा संख्या की ही बात नहीं है, गुणवत्ता की दृष्टि से भी इस कालखंड में लिखे गए साहित्य की अपनी विशिष्ट उपलब्धियां रही हैं। उन पर चर्चा इस ग्रंथ के अंतिम खंड में की गई है। नई प्रवृत्तियां जो संस्कृत साहित्य में आई और संस्कृत साहित्य की रचना यात्रा में नए पड़ाव आए, उनकी चर्चा की गई है। अनुवाद की भाषा के रूप में संस्कृत विकसित हुई विशेष रूप से, और संस्कृत में अनुवाद और संस्कृत से किए जाने वाले अनुवाद, यह संस्कृत का एक वैश्विक योगदान रहा है। विश्व साहित्य के अनुवाद संस्कृत में हुए, बड़ी संख्या में हुए, उनकी चर्चा तो यहाँ की ही गई है और वे पढ़े जाते रहे हैं। उनका अपना एक महत्व रहा है और संस्कृत से अन्य भाषाओं में जो अनुवाद हैं उन पर भी ध्यान दिया जाना चाहिए। संस्कृत पत्रकारिता के इतिहास पर भी यहाँ बात की गई है। एक अत्यंत ही महत्वपूर्ण जो विषय है संस्कृत साहित्य के इतिहास ग्रंथों में, उसकी चर्चा प्रायः नहीं होती है, वह संस्कृत का शिलालेखीय साहित्य है, अभिलेखीय साहित्य है, इंस्क्रिप्शनल लिटरेचर इन संस्कृत। और यह बहुत ही महत्वपूर्ण साहित्य है संस्कृत में, न केवल भारत में बल्कि भारत के बाहर के देशों में, नेपाल, दक्षिण पूर्व एशिया के देशों में, कंबोडिया, थाईलैंड, मलेशिया आदि देशों में संस्कृत में लिखे गए हजारों की संख्या में शिलालेख मिलते हैं। उनमें से कई शिलालेखों में पूरे के पूरे काव्य हैं, पूरा खंडकाव्य 200 श्लोकों का एक शिलालेख में, कंबोडिया के शिलालेख में है। अत्यंत ही समृद्ध संपन्न काव्य भाषा, काव्य की शैली उसकी है। सारे शिलालेख परिनिष्ठित संस्कृत में इन देशों में भी लिखे जाते रहे और यह संस्कृत साहित्य की एक अनमोल निधि है। काव्य साहित्य की दृष्टि से, संस्कृत साहित्य के इतिहास की दृष्टि से ही नहीं बल्कि भारतीय इतिहास की जानकारी को मुकम्मल बनाने के लिए, संपूर्ण बनाने के लिए भी शिलालेखों का अध्ययन, संस्कृत के शिलालेखों का अध्ययन किया जाना चाहिए और इस पुस्तक में ध्यान आकर्षित किया गया है। दूसरी जिस अपनी कृति की चर्चा में करूंगा वह सौभाग्य नूपुरम महाकाव्य है। यह महाकाव्य 2020 में प्रकाशित होकर के आया। 763 पृष्ठों में मूल संस्कृत और हिंदी अनुवाद सहित यह प्रकाशित हुआ है। यह तमिल महाकाव्य सीलप्पदिकारम पर आधारित है। सीलप्पदिकारम की कथा इकहरी है, जिसमें कोवलन का विवाह कन्नगी से होता है। माधवी नामक नर्तकी के मोहपाश में वो बंध जाता है, जिसके परिणाम स्वरूप वह कंगाल हो जाता है। फिर अपनी पत्नी को लेकर वह पुहार नगरी से मथुरा नगरी चला जाता है। वहाँ अपनी पत्नी का सोने का कंगन बेचने के लिए बाजार में जाता है तो धूर्त स्वर्णकार उसको झूठा आरोप लगाकर फंसा देता है और उसको फांसी की सजा हो जाती है। इतनी यह कथा है। इस कथा की नींव पर सौभाग्य नूपुरम महाकाव्य में एक विशाल कथा प्रसाद रचा गया है और महाकाव्य की विधा में उपन्यास कला का संयोग करने का प्रयास किया गया है। अनेक नई उद्भावनाएं इसमें की गई हैं, जिनसे कि यह कथा विश्वसनीय हो गई है। यह कुछ टिप्पणियों के साथ हिंदी अनुवाद सहित 40 सर्गों का यह महाकाव्य है, जो न्यू भारतीय बुक कॉरपोरेशन नई दिल्ली से प्रकाशित है। संस्कृत साहित्य का समग्र इतिहास जिसकी मैंने चर्चा की, वह भी न्यू भारतीय बुक कॉरपोरेशन नई दिल्ली से प्रकाशित है
और यह पुस्तक सौभाग्य नूपुरम महाकाव्य, यह 21वीं शताब्दी में गत वर्ष प्रकाशित होने वाला एक बड़ा महाकाव्य है, जिसका कि कथानक का ताना बाना अनेक नई उद्भावनाओं परिकल्पनाओं के कारण कुछ जटिल और संश्लिष्ट तो हो गया है, लेकिन घटनाचक्र इस प्रकार इसमें घूमता है कि कौतुक और विस्मय बना रहता है। प्रबंध वक्रता और प्रकरण वक्रता अनेकत्र इसमें है, और तमिल संस्कृति और वैदिक संस्कृति का अंतः संबंध इसकी एक विषय वस्तु है। मनुष्य के अंतर्द्वंद, उसकी भवितव्यता, उसको भी यह काव्य निरूपित करता है। और इसके बड़े कलेवर में कुछ गीताएं समाहित हैं। काम गीता, धर्म गीता, आश्रम गीता, कामदेव पूजा की परंपरा का संधान इसमें किया गया है। और सारे जो आचार विचार हैं ईसा की प्रारंभिक शताब्दियों में दक्षिण और उत्तर के और दो संस्कृतियों का मिलन किस प्रकार हो रहा है, यह इस महाकाव्य में विशेष रूप से निरूपित किया गया है। कला और सौंदर्य के निरूपण के अनेक प्रसंग इसमें आते हैं, और अनेक नई चरित्रों की परिकल्पना करते हुए उनके अंतःसंसार में उतरने का प्रयास किया गया है। भावनाओं के घात प्रत्याघात के साथ घटनाओं की आकस्मिकता इसमें जारी रहती है। मिश्र देश और भारत के अंतर्संबंध और मिश्र देश के एक व्यापारी असूर्य का पुहार नगरी में होना और उसका अनेक घटनाओं से संबंध होना, यह भी इसमें एक परिकल्पना है। शतावधानीरा गणेश ने इस महाकाव्य पर शुभाशंसा के कुछ पद्य लिखे हैं। उनमें से कुछ पद्य मैं यहाँ पढ़ रहा हूँ। पूर्व मालवार कवि भी यमुना केली कोविदः केशवश्चोल विशेषवानीतः काव्य लीलया श्री राधा वल्लभ सोयम उपकारमविस्मरन् प्रथयत्यमर वाचे माम द्राविडीं कथाम। काव्य कावेरिका कीर्ति रामोदैरध्यवासयत् आसेतो राहिमाद्रेश्च देशं नवभगीरथः। व्याकृति काव्यनेमश्छन्दो बन्ध निघण्टवः सौभाग्य नूपुरे जाताः किंकिण्यः सुमनोहराः। भाषा भेदाव भासैर्या शोभते बहुभूमिका रसज्ञ रसना रंग वाणिनी प्रियताम सदा। राधा वल्लभ संद्रब्धम इदं वाग्देवी नूपुरम यच्छिंजानमिहाकर्ण्य मोदन्ताम कवयो ध्रुवम। 2 पृष्ठों की लंबी यह समाशंसा है, और शतावधानी की अपनी स्वयं की कविता का तो कहना ही क्या है। एक काव्य की प्रशंसा कविता की भाषा में की जा सकती है, किस प्रकार इसका यह उदाहरण है। हमारे समय के एक युवा तेजस्वी समीक्षक हैं प्रवीण पंड्या। उन्होंने विशद विस्तृत भूमिका इस महाकाव्य की लिखी है, और उसमें सूक्ष्म दृष्टि से उन्होंने विचार किया है। उनका कहना है कि यह महाकाव्य कालिदास की तरह भारत राष्ट्र को उसकी अपार परंपरा के साथ अभिव्यक्ति देता है। पुरुषार्थ और नियति, उत्सर्ग और क्षुद्र स्वार्थ, दक्षिणापथ और उत्तरापथ, देश और विदेश, गृहिणी और वेश्या, धर्म और काम आदि द्वंद्व महाकाव्य के पटल पर एक भरा पूरा संसार रच देते हैं, और पाठक को लगता है कि वह उसका एक पात्र भी है और दृष्टा भी। प्रत्येक पात्र का अपना एक संसार है। अनेक व्यक्तियों, माधवी, कोवल, कन्नगी, राजम्मा, मासाद्व, महानायक, हेमदास, विश्वशान सम्राट, चांडाल आदि की चेतना के आरंभ, विस्तार, केंद्र और पराकाष्ठा को
अपने अक्ष पर उभारता हुआ यह महाकाव्य समाज के वर्तुल में उन्हें पकड़ता है। अधिक नहीं इसमें से मैं पढ़ूंगा। और प्रवीण पंड्या का कहना है कि यह मुक्ति के महाभाव निर्वेद एवं शांतरस में परिणत होता है और करुण रस की कविता का एक पर्यवसान शांत में इसमें कराया गया है। तीसरी जो पुस्तक संस्कृत में ही मौलिक ग्रंथ यह है, यह एक बाल उपन्यास है मेरा, मानवी इसका शीर्षक है। बाल उपन्यास यह है, परंतु इसकी कथा अनेक स्तरों पर समझी जा सकती है और बड़े पाठक, प्रौढ़ पाठक भी इसको अपनी दृष्टि से पढ़ सकते हैं, रुचि ले सकते हैं। यह शिवालिक प्रकाशन दिल्ली से प्रकाशित है। इसमें केंद्रीय चरित्र एक हंसिनी है, स्वान है, जिसका नाम मानवी है। वो कुछ मनुष्य की भाषा में बोलने लगती है। एक चमत्कार कुछ ऐसा होता है और एक मानव बालक पर उसका स्नेह है। उसकी प्राण रक्षा के लिए वह बड़ा त्याग करती है और अपने प्रणयी अनंत को उसके कारण उससे बिछुड़ जाती है। तो यह परस्पर त्याग से परस्पर निर्वहन का संसार इस उपन्यास में खुलता है। मनुष्य और पक्षी के बीच जो पारस्परिकता है, निसर्ग और मनुष्य के बीच जो पारस्परिकता है, वह इसकी अंतर्वस्तु रही है। और यह जो एक चमत्कारपूर्ण घटना इसमें घटती है कि उस बालक से प्रसन्न होकर वह हंसिनी मनुष्य के स्वर में बोलने लगती है, तो उससे एक आधुनिक जगत में क्या परिणतियां होती हैं, यह फैंटेसी या कल्पना के माध्यम से इसमें प्रस्तुत किया गया है कि सर्कस की मंडली को पता चलता है कि एक बच्चा किसी पक्षी से बात करता है और पक्षी उसकी भाषा में बोलता है, तो उसको अपनी मंडली में ले जाते हैं और कथा इस प्रकार से उसकी घूमती है। अंत में मानवी हंसिनी जो कि व्याकुल है अनंत तक पहुंचने के लिए, वह अपने प्रणयी अनंत से मिलती है। बच्चों के साहित्य की तरह से भी इसको पढ़ा जा सकता है। और एक दूसरी व्याख्या कि मनुष्य की चेतना की ऊर्ध्वगामिता और अनंत की ओर उसका उन्मुख होना और लौकिक धरातल से उठ करके उसका अनंत से जुड़ाव, इसके निरूपण के रूप में भी इसको पढ़ा जा सकता है। आदि भौतिक, आदि दैविक और आध्यात्मिक, तीन स्तरों पर इसकी व्याख्या की जा सकती है। 7 नवीन प्रकाशनों पर मैंने चर्चा की। बहुत बहुत धन्यवाद।